पार्थशर समाचार प्रस्तुत करते हैं कोरोना पॉजिटिव न्यूज, केवल सकारात्मक समाचार और ज्ञान। पावर्ड बाय वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली ब्रांडेड ऑर्गेनिक मास्क, an initiative of Nipo System Private Limited, an ISO 9001:2015 certified company। नमस्कार, मैं हूँ विदिशा और आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 1 मई से हमने कोरोना पॉजिटिव न्यूज़ यह सेक्शन शुरू किया है, जिसमें हम कोरोना से संबंधित केवल पॉजिटिव न्यूज़ दिखाते हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर मनीषा घाटे से। Nipo System Private Limited, an ISO 9001:2015 certified company presents world's first and only branded organic mask. Stay safe, stay healthy, use only Nipo Organic Mask. Nipo Organic Mask, free from toxins, soft on skin, free from allergens, environmental friendly, high product quality. Nipo System Private Limited, we provide all kind of organic cloths and products. Nipo System Private Limited, an ISO 9001:2015 certified company. Nipo Organic Mask, we care for you, your family and environment too. www.nipoindustries.com, mobile number 9822567844। नमस्कार, मी डॉक्टर मनीषा घाटे, स्त्री रोग तज्ञ, चंद्रपूर। आज आपल्या देशातच नव्हे, आपल्या जिल्ह्यात सुद्धा कोरोनाने हाहाकार माजवलेला आहे। पण आपल्याला न घाबरता सगळं काही करून त्याला कसं तरी आटोक्यात आणायचा प्रयत्न केला पाहिजे। जर तुम्हाला ताप, सर्दी, खोकला, अंग दुखणे, डोकं दुखणे, उलटी, मळमळ, डायरिया, तोंडाची चव जाणे, वास न येणे अशा प्रकारच्या तक्रारी असतील तर आपली कोरोना तपासणी नक्की करून घ्यावी आणि तोपर्यंत स्वतःला आयसोलेट करावे। एकदा की ही तपासणी पॉझिटिव्ह आली तर वैद्यकीय सल्ला घेऊन आपली ट्रीटमेंट त्वरित सुरू करून घ्यावी, ज्याच्याने आपला हा आजार आटोक्यात लवकर येऊ शकतो। हीच बाब गर्भवती महिलांना सुद्धा लागू होते। जर याच्यातले काही लक्षणं त्यांना आढळून आले तर त्यांनी ट्रीटमेंट लवकर सुरू केल्यास त्याचे साईड इफेक्ट्स कमी जाणवतात। सोबतच आपल्याला त्रिसूत्री धोरणाचे पालन करायचे आहे, जसे मास्क वापरणे, वारंवार हात धुणे, फिजिकल किंवा सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करणे हा त्रिसूत्री आहे आणि त्यासोबतच गर्दीत बाहेर न जाणे आणि बाकी कोरोनाच्या नियमांचे पालन करणे। जर आपण हे सगळं करू शकलो तर आपण कोरोनाची साखळी नक्कीच तोडू शकू आणि आपलं आणि आपल्या कुटुंबियांना आपण याच्यातून वाचवू शकू। चला तर मग आपण याचं पालन करूया आणि कोरोनाला आटोक्यात आणूया। धन्यवाद। आज की हमारी दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ यह है कि पिछले 24 घंटों में चंद्रपुर और गढ़चिरौली में 3025 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। Nipo System Private Limited, an ISO 9001:2015 certified company presents world's first and only branded organic mask. Stay safe, stay healthy, use only Nipo Organic Mask. Nipo Organic Mask, free from toxins, soft on skin, free from allergens, environmental friendly, high product quality. Nipo System Private Limited, we provide all kind of organic cloths and products. Nipo System Private Limited, an ISO 9001:2015 certified company. Nipo Organic Mask, we care for you, your family and environment too. www.nipoindustries.com, mobile number 9822567844। 9 मई को चंद्रपुर में सभी के लिए राहत की खबर आई। जिले में पिछले 24 घंटों में 2151 लोगों के कोरोना पर मात करने से उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं प्रारंभ से अब तक स्वस्थ होने वाले की संख्या 56,599 है। वर्तमान में 14,027 बाधितों पर उपचार शुरू है। अब तक 4,12,583 नमूने की जांच की गई है, जिसमें से 3,36,639 नमूने निगेटिव आए हैं। रविवार को मिले 1,180 मरीजों में चंद्रपुर मनपा क्षेत्र के 374, चंद्रपुर तहसील के 58, बल्लारपुर 114, भद्रावती 91, ब्रह्मपुरी 35, नागभीड़ 27,
सिंदेवाही 12, मूल 125, सावली 35, पोंभुर्णा 4, गोंडपिपरी 49, राजुरा 50, चिमूर 25, वरोरा 105, कोरपना 53, जिवती 7 व अन्य स्थान के 16 मरीजों का समावेश है। इससे लगता है कि अब कोरोना की स्पीड कम होने लगी है और अब ज़रूरी है जनता द्वारा प्रशासन को सहकार्य करके कुछ दिन और संयम बरतने की, जिससे हम सब मिलकर तीसरी लहर के विनाश को रोक सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पार्थशर समाचार ने पिछले 18 अप्रैल से वर्ल्ड हेरिटेज डे के उपलक्ष्य में इंटेक के श्री अशोक सिंह ठाकुर MS34 और हमारा चांदा के सौजन्य से चंद्रपुर हेरिटेज स्पेशल की सीरीज दिखाना शुरू की थी। देखते देखते हमने 16 ऐतिहासिक स्थानों का आपको दर्शन कराया। आज 17वीं व अंतिम ऐतिहासिक स्थल के बारे में आपको बताएंगे। आशा है कि आप सभी को पार्थशर समाचार का कार्य पसंद आया होगा। तो देखते हैं आज के एपिसोड में गोंड राजे खांडक्या बल्लार शाह की समाधि की रिपोर्ट। चंद्रपुर शहर के जनक गोंड राजा खांडक्या बल्लार शाह ने शहर बसाकर न सिर्फ इसे राजधानी का दर्जा दिया, बल्कि इस गोंड राज्य को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। इतिहास संशोधन संस्था के अध्यक्ष अशोक सिंह ठाकुर के अनुसार ईस्वी सन 1497 में राजा खांडक्या बल्लार शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजा हरीश शाह ने बल्लार शाह में आलापरी रोड के किनारे अपने पिता की समाधि बनाई थी। काले पत्थरों से बनी राजा खांडक्या बल्लार शाह की समाधि भव्य व मजबूत है। आकार चौकोन होने के साथ समाधि के ऊपर गुम्बद व शिखर भी बनी हुई है। समाधि न सिर्फ बेहतरीन वास्तुकला का नमूना है, बल्कि चंद्रपुर को इतिहास की कड़ियों में पिरोकर चलाने के लिए अग्रणी है। अफसोस की बात यह है कि समाधि वर्तमान समय में बाबा बल्लार शाह के नाम से जानी जाती है। लोगों ने पुरातत्व विभाग, जिला प्रशासन से इस संबंध में शीघ्र कदम उठाते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की मांग की है। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं 18 अप्रैल 2021 से हमने पार्थशर की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर इंटेक के श्री अशोक सिंह ठाकुर, हमारा चांदा और MS34 के सौजन्य से हमने वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर 17 मॉन्यूमेंट्स दिखाने का आपको प्रयास किया था। आज हम उसी के आखिरी पड़ाव पे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बल्लार शाह में स्थित गोंड राजा खांडक्या बल्लार शाह की समाधि, जिन्होंने बल्लार शाह और चंद्रपुर शहर का निर्माण कराया था। राजुरा से चंद्रपुर जाते वक्त भारत पेट्रोल पंप के सामने उसी के पास वाली गली में यह समाधि बसी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, ये समाधि पहले काले पत्थरों से बनी हुई थी, जो कि 2000 साल पुराने हैं, बट अभी इसे स्थानिक प्रशासन ने कलर करवा दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समाधि पर उनका नाम लिखा हुआ है, गोंड राजे खांडक्या बल्लार शाह की समाधि, जिसे अब पेंटिंग करने के बाद उनका नाम स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम समाधि के पिछले हिस्से में हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे और एक समाधि बनी हुई है, जो कि राजे नीलकंठ शाह की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ समाधि स्थल पर एक ऐतिहासिक कुआं बना है, जहाँ पर सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने के लिए भी बनाई हुई है, जो कि अब टूट चुकी है और इस कुएं का पानी अब उपयोग करने के लायक नहीं बचा। राजा की समाधि के सामने एक और समाधि है, जो कि माना जाता है उन्हीं की रानी की है, जो कि अब टूट के बिखर चुकी है और सिर्फ चबूतरा बचा हुआ है। इंटेक चंद्रपुर और MS34 हमारा चांदा के प्रवीण कावेरी, इनके सहयोग से
हमने चंद्रपुर में हेरिटेज वीक जो हम हर साल मनाते थे, इस समय हम लोग उससे मना नहीं पाए। आप सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी के कारण हम सब लोग अपने अपने घरों में हैं। तो हमने ऐसा विचार किया कि प्रवीण कावेरी ने चंद्रपुर के ऐतिहासिक इमारतों की 17 पेंटिंग बनाई है। तो हम सबने विचार किया कि हम प्रवीण कावेरी के 17 पेंटिंग को 17 दिन पार्थेश्वर न्यूज के श्री राजेश जी नायडू, इनको हमारी कल्पना बहुत पसंद आई और उन्होंने अपने न्यूज चैनल और अपने डिजिटल समाचार के जरिए हमारे इस छोटे से प्रयास को और 4 चांद लगा दिया। मैं राजेश नायडू और उनकी पूरी इंटायर टीम पार्थेश्वर समाचार और डिजिटल समाचार के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामना और उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे नए कलेवर के साथ हमारी न्यूज को एक समाचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपके सामने उन्होंने रखा। ये समाचार सिर्फ चंद्रपुर में नहीं देखा गया, ये समाचार को हमने इतिहास प्रेमी हमारे जहां भी हैं देश में विदेश में, उन सबको इस चैनल के माध्यम से हमने इसकी पूरी फिल्म बना के भेजी और उसका जो प्रत्युत्तर आया वो काफी सराहनीय था। लोगों का कहना था कि क्या चंद्रपुर में इतना हेरिटेज रिच है। काफी लोगों का बोलना था हम लोग चंद्रपुर में रहने के बावजूद हमें हमारा कल्चर इतना रिच है, हमको आज पहली बार पार्थेश्वर समाचार के द्वारा पता चला। मुझे कई विदेशों से फोन आए क्योंकि हमारे यहाँ का जो मेगालिथिक कल्चर हमने दिखाया महापाषाण युग का, वो अपने आप में बहुत अद्भुत और यूनिक है। पार्थेश्वर समाचार के माध्यम से कई लोगों को न्यूज के रूप में, क्योंकि हमने जो भेजा था वो हमारा जो सिस्टम था कि हम सिर्फ एक छोटे से पेंटिंग और पेंटिंग के बाद में जिस फोटो के आधार पे बनाई गई थी वो फोटो और कुछ आसपास के फोटो को देखे ही हम लोगों ने उसका छोटा सा डिटेल दिया था कि भाई ये चंद्रपुर की विरासत है। लेकिन पार्थेश्वर समाचार ने उसको विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया बहुत बेहतरीन ढंग से। मैं पुनश्च एक बार राजेश नायडू और उनके पूरी टीम का और पार्थेश्वर समाचार और डिजिटल समाचार का ढेर सारा अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामना देता हूं।